तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के कोई शैडो मून के दो बंदों की डेड बॉडी दिखती है, उनको जला के वहां से निकल जाता है और निकलते ही मन ही मन सोचते हैं जैसे वो दो बंदे आए थे, आने से पहले दो और बंदे मैंने यहाँ पे देखे थे, वैसे करके के ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए होंगे और जो भी बंदे यहाँ पे आए होंगे तो कोई छोटे मोटे बंदे तो आएंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग बंदे भाई उनके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि थर्ड एरिया में घुसेंगे और स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ मुलाकात होगी तब फोर्स भाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर कोई बंदा मैं अपने डिवाइन सेंस से चेक करते करते अपना सफर करूंगा और डिवाइन सेंस के जगह कोई यहाँ पे बंदा मुझे मालूम चला तो उनका अवॉइड करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। और अभी के लिए आगे जाता हूँ तो आगे अपना सफर यहाँ पे जैसे करता है तो इस वैली के यहाँ पे था, वो वैली के पास आ जाता है और वैली रहता है बेसिकली दो माउंटेन और माउंटेन के बीच के यहाँ पे रास्ता। तो ये भी एक तो वो ये माउंटेन का जो भी रास्ता इतना कमाल का ना, ऐसा लगता है माउंटेन एक ही यहाँ पे था और किसी ने तलवार लिया और तलवार लेके बीच से यहाँ पे काट दिया और वैली बेसिकली यहाँ पे तैयार हो गया। लेग बेसिकली यहाँ पे ऐसी रहा है। और जब मैं फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे था ना, मतलब पहले ग्राउंड पे था तो उस समय भी मुझे ऐसा एक एरिया यहाँ पे दिखा था वैली जहाँ पे इसने बिस्टो का सामना किया था, प्लस होंगा उसके बॉडी गार्ड को भी मारा था। हाँ उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। तो सोचता वैली मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो वहाँ से जाता है वैली से और तभी जैसे आगे जाता है ना, ये देखता वाह ये जगह इतना कमाल करने के चाहे कोई भी बंदा यहाँ पर ना जाल बिछा के किसी के ऊपर अटैक कर सकता है और वो बंदा जाल में फंस भी जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जो भी बंदे आए होंगे वो अपनी जान को भाई हथेली पर रख के यहाँ पे बेनिफिट और कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम लेने आए होंगे, ना कि भाई जाल बिछा के किसी का इंतजार करके मारने के लिए। अब इंसानों ने तो जाल यहाँ पे नहीं बिछाया था, लेकिन जो बीस्ट यहाँ पे थे भाई बिस्टों ने जाल बिछाया था, वो अचानक से पीछे से हमला कर देते। लेकिन यान के चौकाने था, उसको याद था पहले लेवल में भी ऐसी हुआ था, ढेर सारे बिस्टों ने जाल बिछा के हमले किया था वैली में और इस बार भी हमला करे, कोई बात नहीं अपन तो तैयार है। तो ये भी तैयार था, उनका यहाँ पे फाइट चालू हो जाता है, ये अपने तलवार से उनको मारे जा रहा है, वो लोग भी यहाँ पे मारे जा रहे हैं लेकिन कम नहीं होते, एक एक करके और यहाँ पे आ जा रहे हैं। ये मारता है, किसी के अंदर से कोड निकलता है और किसी के अंदर से कोड नहीं निकलता, जिसमें से नहीं निकला वो भाड़ में जाए और जिसमें से निकला उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। तो ऐसे इसका काम यहाँ पे चालू था लड़ाई करते करते, लेकिन अचानक से महसूस करता है ये अपनी बॉडी अच्छे से हिला नहीं पा रहा है, इसको बहुत मेहनत यहाँ पे लग रहा है और उसी का फायदा उठा के एक बिस्ट यहाँ पे टाइगर वाला टाइप का वो आता है और इसके बाद सामने से हमला करता है, लेकिन पूरा जोश लगा के ना हल्का सा भाई ऐसा हिला लेता है अपना बॉडी और डॉज कर लेता है। लेकिन तो भी उन्हें उसका एक नाखून इसके ऐसा गर्दन पे लगता है और नोटिस करता है उसका जो नाखून है ना उसमें यहाँ पे पॉइजन था, यानी शिट भाई अगली बार मुझे संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए सारे बिस्ट अब आसपास से घेर लेते, एक बार में हमला करने को तैयार है। तो ये भी जोर से चिल्लाता है, अपनी पूरी पाव लगाता है और अपनी बॉडी जैसे जैसे हिला के डेमोनिक फ्लेम रिलीज करके वो जो भी बिस्ट यहाँ पे थे उनकी बॉडी वगैरह यहाँ पे जलाना चालू कर देता है और जिससे भाई जो भी बिस्ट थे आसपास के शायद सारे के सारे यहाँ पे मारे जाते हैं। ये भी कहता है शिट भाई इनके लड़ने के चक्कर में एंड में जो कांड हुआ ना, मैं अपनी बॉडी अच्छे से हिला भी नहीं पा रहा था, जिस चक्कर में मेरी एनर्जी बहुत ही कम हो गई। मुझे यहाँ से निकल के कोई सेफ एरिया ढूंढ के अपना पावर यहाँ पर रिस्टोर करना चाहिए। तो सेफ एरिया ढूंढने के लिए निकल जाता है, अगला दिन यहाँ पे हो जाता है, एक दिन यानी गुजर जाते हैं, लेकिन वो वैली है ना उससे यहाँ पे निकल ही नहीं पाता। अब इसका भी दिमाग खराब है, ये चल क्या रहा है, तभी धीरे धीरे जो जमीन का प्रेशर है या फिर ग्रेविटी कह लो वो बढ़ते जाता है। ये और भी खराब इसका दिमाग की चल के खुद से यहाँ पे कहता मुझे यहाँ पे जब मैं लड़ाई यहाँ पे करा था ना तो उस समय मुझे ऐसा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब जब मैं ध्यान दे रहा हूँ ना तब मुझे आइडिया यहाँ पे पड़ा, यहाँ पर आते ना यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो पहले से चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं जमीन पे चल भरे रहा हूँ, लेकिन मुझे फीलिंग ऐसा रहा ना कि जो पानी ना मैं पानी में यहाँ पे तैर रहा हूँ, ऐसा बेसिकली स्टार्टिंग से फीलिंग आ रहा था जैसे मैंने एंटी मारा। और अब जब मैं यहाँ पे अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं इस बार पानी में नहीं बल्कि बर्फ के अंदर यहाँ पे सफर कर रहा हूँ, यानी इतना चलना फिरना मुश्किल हो गया है। सामने इसको यहाँ पे एक कोहरा यहाँ पे दिखाई देता है कि अरे बाप रे अचानक से धुआं या फिर कोहरा अचानक से कैसे हो गया। पसीना इसके बॉडी से ऐसा टपकता है, वो पसीना टपकते ही वो भी यहाँ पे भाप यानी धुआं ही बदल के उड़ जाता है। इसका भी दिमाग खराब यहाँ तक कि जो पसीना है पसीना भी भाप बदले जा रहा है। मैं क्या करूँ, यहाँ का जो गर्मी बेसिकली ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उस चक्कर में भाप वाला यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अगर इसी यहाँ पे चलेगा तो मैं मुसीबत में आ जाऊँगा और कभी भी मैं ऐसे सिचुएशन में फंसा नहीं हूँ, इसलिए मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम क्या करना है। अपना डेमोनिक फ्लेम यूज़ करता हूँ, वो पक्का मेरी जान बचाएगा, लेकिन जो डेमोनिक फ्लेम है ना वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी दिमाग खराब। शीट बट डेमोनिक फ्लेम भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या करूँ। ओके आइडिया मुझे समझ आ गया, ये जो बेसिकली पूरा कहानी यहाँ पे हो रहा है ना स्पेस की कहानी यहाँ पर है और मेरे पास भी तो है ना स्पेस की पावर है मैं उसका यूज़ यहाँ पे करता हूँ, वो पक्का मेरी जान यहाँ पे बचा लेगा। तो अपना स्पेस का पावर यहाँ पे यूज़ करता है। हाँ तो जिससे भाई इसकी हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठीक यहाँ पे हो रही थी, लेकिन तभी फिर से एक बात यहाँ पे नोटिस करते कि एक सेकंड जैसे मैंने स्पेस की पावर यहाँ पे यूज़ की, मुझे ऐसा क्यों लगता है जो मेरा स्पेस का पावर ना यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है। हाँ वाकई में इंक्रीज हो रहा है। अच्छा भाई अगर मैं अपना स्पेस का पावर कल्टीवेशन करूँगा तो पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होता रहेगा। ये एरिया डेंजर से बड़ा डेंजर से नौबा बंदे आएंगे तो पक्का भी मर जाएंगे। तो कहते हैं ना बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, यानी बड़े खतरों के साथ ना बड़ा फायदा भी मिलता है। तो बड़ा खतरा मुझे बड़ा फायदा यहाँ पे मिल रहा है इससे। लेकिन एक बात याद आ गया कि जब लास्ट टाइम स्पेस के बारे में कल्टीवेशन करा, जब मैं पहली बार प्रैक्टिस करता था उस समय यहाँ पे स्पेस फाड़ के स्पेस में जाके ट्रैवल करने की कोशिश करते थे, वहाँ पे बैठ के कॉन्सेंट्रेशन करता था, तब जाके स्पेस का पावर और स्पेस का नॉलेज यहाँ पे बढ़ता था। उसके बाद से जो स्पेस क्रिस्टल है ना मुझे स्पेस क्रिस्टल मिला और उससे तुम अपने स्पेस का पावर यहाँ
पे इंक्रीज कर सकते हो। और मैंने उससे किया जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा था कि भाई इतना सारा क्रिस्टल देने के बाद ना हल्का सा ज्ञान मिल रहा था, लेकिन आज देखो ना मुझे स्पेस फाड़ के अंदर जाने की जरूरत है और ना ही मुझे यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ करने की जरूरत है। खाली यहाँ पे बैठ के मुझे अपना कल्टीवेशन करना है स्पेस का, अपने आप यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। अब ये एरिया वाकई में स्पेस के पावर के लिए बढ़िया है। और जो मेरा टैग यहाँ पे था स्पेस ब्लेड, मैं उसकी भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना, तो अपने स्पेस ब्लेड की यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और नोटिस कर दिया यहाँ पे प्रैक्टिस करने में बाहर के मुकाबले काफ़ी आसान है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। यानी ये तो भाई उन बंदों के लिए, मेरे जैसे बंदों के लिए, स्पेस की पावर वालों के लिए जन्नत हो गया, जन्नत। इसलिए भाई मैं तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे करते करते मैंने इंप्रूव यहाँ पे कर लिया। यहाँ से जैसे बाहर निकलूँगा ना, ये स्पेस की पावर यानी स्पेस ब्लेड का पावर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा, इसलिए कल्टीवेशन करना चालू किया। और लगभग यहाँ पे एक दिन गुजर जाते, लेकिन ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है। जितना स्टार्टिंग में इसने किया था उतना अभी भी यहाँ पर है। इसका भी दिमाग खराब कि भाई कोई प्रोग्रेस यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो और ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो पहला दिन है, अभी कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए, 1-2 महीना आराम से यहाँ पे करूँगा। हाँ, तो उसके बाद यार पक्का मैं कर ही लूँगा, टेंशन कोई बात ही नहीं है। अब तभी इसका ध्यान जाता है जो फ्लाइंग फ्लेम यहाँ पे था, जिसको ये पहले भी मिला था, पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन इसके हाथ में नहीं लगा था, वो फिर से उड़ के इसके पास से जा रहा था। ये भी देखता हुआ यार फिर से आया, लेकिन यार इसका स्पीड बड़ा तेज है। पिछले बार मैं पकड़ नहीं पाया था, इस बार भी मैं पक्का पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी इसके दिमाग की बत्ती जल्दी की 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया में सबका स्पीड कम हो जाता है, मेरा भी कम हुआ है, तो उसका भी यहाँ पे कम हो चुका रहेगा। तो उस हिसाब से अगर शायद इस बार मैंने ट्राई मारा तो शायद मेरे हाथ में। और ये भी नोटिस करता जो एरिया में वो बह के ऐसा जा रहा था ना, वो एरिया में यहाँ पे रुक जाता है, उसके आगे यहाँ पे रास्ता उसको मालूम नहीं चल रहा था। तो ये भी खुश है यस भाई, ये जो एरिया ना बेसिकली उसको ऐसा रोक के रखा है, उसको जाने यहाँ पे नहीं दे रहा। जैसे कि भाई मैं भी निकल नहीं पाया था, लेकिन उसके पास अलग रास्ता निकला था, वो उड़ते उड़ते कहीं और रास्ता ढूंढ के वहां से निकलने वाला था। यान के कहते ऐसे कैसे चल जाओगे, ऐसे कैसे चल जाओगे भाई, मैं पूरा रोकने की कोशिश करूंगा। इसके पास से होकर गुजर रहा था, तो यान के अपने हाथ आगे करता, वो अपने बॉडी अभी भी अच्छे से यहाँ पे हिला नहीं पा रहा, लेकिन जैसे जैसे पूरा ट्राई यहाँ पे मारता है कि हिला लूंगा हिला लूंगा हिला लूंगा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन इसके हाथ के दम हल्का से पास से आता है और वो तो यहाँ पे गुजर जाता है, और गुजरते भाई उड़ के निकल भी जाता है। ये भी देखता भाई मुझे रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसको रास्ता मिल रहा है और वो निकल चल गया। वाह, मतलब एकदम हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा वाला कांड मेरे साथ यहाँ पे हो गया। कोई बात नहीं, जान दो यार, अभी के लिए जो मेरा स्पेस का पावर, जो स्पेस ब्लेड है ना, मैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस पे यहाँ पे ध्यान देता हूँ, और देते देते यहाँ पे 3 दिन गुजर जाते हैं। और जैसे 3 दिन यहाँ पे गुजरता है, ये नोटिस कर यस, अब जो मेरा स्पेस ब्लेड है ना, वो पहले से यहाँ पे थोड़ा पावरफुल है, पहले से साइज भी बड़ा है और ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे टिकता भी है। तो अगर इसी करते करते 1 महीना अगर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ कि आराम से ना अब लड़ाई करने अभी मैं स्पेस ब्लेड बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा। ओके भाई, काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया। कोई बात नहीं, भले वो भले वो फ्लेम यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करने का फायदा हुआ ना। और लंबे समय से मैं इस एरिया पे यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, तो आई डोंट नो बाहर साइड बंदे प्लस इस एरिया में जो बाकी बंदे यहाँ पे आए थे उनका क्या हालत हो। तभी महसूस करता फिर से जो यहाँ पे फ्लाइंग फ्लेम है ना, इसकी और यहाँ पे आ रहा था। ये भी देखते वो यार इस बार भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस बार अपने हाथ से जाने ना दूंगा। आए बस मेरे पास यहाँ पे होके गुजरना, जैसे मेरे पास से होके गुजरेगा ना, मैं इस बार यहाँ पे पक्का पकड़ लूंगा। आता इसके पास ये भी अपनी बॉडी अच्छे से हिलाने की कोशिश करते कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन इस बार भी हाथ को आया लेकिन मुंह को न लगा, कांड हो जाते हैं, यानी एकदम पास से गुजर जाता है। इसका पूरा दिमाग खराब क्या है, बीसी में करूँ तो करूँ कि हमेशा एकदम पास में आता हुआ निकल जाता है। 1 सेकंड इससे पहले भी आया था, कुछ दिन पहले, आज भी आया, कहीं ये दोनों सेम यहाँ पे थे, शायद यहाँ पे सेम हो सकते हैं, फिर शायद कॉन्सिडर्स हो गए। जो पहले यहाँ पे आया था ना, वो इसी एरिया से गुजरा था, और सेकंड भी एकदम एग्जैक्टली उसी एरिया से गुजरा, एकदम मेरे पास सेम। ओके, लेकिन अगर सेम यहाँ पे नहीं है, अलग अलग है, लेकिन सब आ रहे हैं और एक ही एरिया से गुजर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है शायद जो है ना, बोलते हैं अरे ये जो वैली, वो वैली में खासियत होगी शायद आसपास का जो फ्लोइंग फ्लेम है ना, उसको अपनी और यहाँ पे अट्रैक्ट करता होगा, शायद अब ऐसी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।